ख़वातीन व हज़रात, गालिब साहब के दौरे के मकसद की वजाहत नहीं की जा सकती क्योंकि इसका असर आलम अरवाह और आलम खाकी यानी इस दुनिया की सिफारती और तिजारती ताल्लुकात पर पड़ सकता है। इसलिए बराए करम आप कुछ और पूछिए। खैर जाने दीजिए, ये बताइए कि गम हस्ती से निजात पाकर आपने क्या महसूस किया? भाई मोहतरमा, क्यों भूली बिसरी यादों को ताजा करती हैं। बस ये समझ लीजिए कि कैद हयात से निजात तो आसानी से पाली, लेकिन दुख है तो इस बात का कि फरिश्तों के लिखे पे नाहक पकड़ा गया और अब नाकर्दा गुनाहों की सजा पा रहा हूं। जनाब, क्या आप हमें बताएंगे कि आलम अरवा में आपके दिन कैसे गुजर रहे हैं? मियां, क्यों राख को कुरेदते हो? तुम्हें किस चीज की जुस्तजू है भाई? बादे शबाना की सरमस्तियां याद आ जाएंगी। बस ये समझ लो कि वो लिज्जत सहर वहां कहां। जनाब गालिब साहब, सुना है आपका अहदे शबाब बड़ा रंगीन गुजरा है। कई मुआशके आपसे वाबस्ता किए जाते हैं। रामकली, जुबैदा, इलाहीजान और चौधरी के नाम आपके नाम के साथ जोड़े जाते हैं। क्या आप हमें बताएंगे कि वादी इश्क में आप पर क्या गुजरी? मियां, मैं मुगल बच्चा हूं और मुगल बच्चे बड़े गजब होते हैं। जिस पर मरते हैं उसे मार रखते हैं। मैंने भी जिंदगी भर एक सितम पेशा डूमनी को मार रखा था। आपको हाली ने हैवाने ज़रीफ लिखा है और बहुत से लताइफ आपसे मंसूब है। क्या आप दो चार लतीफे सुनाना पसंद फरमाएंगे? भाई मोहतरमा, अब ना वो हाजिर जवाबी बाकी रही ना कुव्वत हाफजा, सब किस्से पारीना हो गए। अरे जनाब, दो चार लतीफे तबर्रुकनी सुना दीजिए। क्यों करीम साहब? जी हुजूर, मैडम, हम आपसे हमें क्यों सुनाइए हुजूर, हम आपसे सुनना चाहते हैं। श्रीमान जी, श्रीमान जी, आप कुछ तो सुना ही दीजिए ताकि उसकी बुनियाद पर हम अपने चैनल के लिए आपकी अच्छी सी स्टोरी बना सके। देखिए हुजूर, अब जब ये सब बेचारे इतनी मिन्नत समाजत कर रहे हैं, इतना जगला रहे हैं, तो 10-5 लतीफों का तबर्रुक इनको बांट दीजिए। जी जी जी। अच्छा खैर, तशरीफ रखिए। जी जी, शुक्रिया। खैर, अब आप लोग कहते हैं तो मैं अपनी याददाश्त के कबाड़ खाने को कुरेदता हूं। कुरेदिए। भाई एक दफा ऐसा हुआ कि मैं और मौलाना फैजुल हसन फैज सहारनपुरी एक मुशायरे से लौटे। अब वो रास्ता तंग और राह रोके हुए एक गधा। अब वो मौलाना सहारनपुरी मुझे छेड़ने के लिए मुझसे बोले, भाई मिर्जा साहब, दिल्ली में गधे बहुत हो गए। मियां, मैंने फौरन जवाब दिया। मैंने कहा, मौलाना बाहर से आ जाते हैं। बाहर। जनाब, आपने अपने अजदाद पर हमेशा फख्र किया है। क्या आप अपने खानदानी हालात पर रोशनी डालना चाहेंगे? मियां, खानदानी हालात के बारे में तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि 100 पुश्त से है पेशाए आबा सिपागिरी। 100 पुश्त से है पेशाए आबा सिपागिरी। 100 पुश्त से है पेशाए आबा सिपागिरी। कुछ शायरी ही जरिया इज्जत नहीं मुझे। बिल्कुल बिल्कुल। गालिब जी, आपकी शायरी में गुलो बुलबुल तो दिखाई देते हैं मगर कोयल और पपीहा नजर नहीं आता। श्रीमान, इस तरह के सियासी या नीम सियासी सवालों के जवाब हरगिज नहीं दिए जाएंगे, इसलिए आप कुछ और पूछिए और साफ सुथरा पूछिए। मिस्टर जुबैर, इसमें सियासी क्या है? इसमें निरी सियासत है, मगर आपके थके हुए दिमाग शरीर में नहीं आएगी। बैठ जाइए। एक्सक्यूज मी जुबैर साहब, आप बीच में क्यों टांग अड़ा रहे हैं? मीडिया गालिब साहब से मुखातिब है। क्या कहा? मैं बीच में टांग अड़ा रहा हूँ? और क्या? मियाँ, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस
मेरे रहमो करम पर हो रही है। ज्यादा टै करोगे तो इसे यही खत्म कर दूंगा। अरे तुम क्या खत्म करोगे, उससे पहले हम ही खत्म कर देते हैं। चलिए चलिए मैडम, साहब आइए, चलिए चलिए। अरे चलो जाओ यार, जाओ जाने दीजिए यार, जाओ यार। हाँ, कल की हेडलाइंस देख लेना, तुम्हारी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। ओहो, रोज देखते हैं हम हेडलाइन, रोज। जाओ, लेकिन जाने से पहले एक बात हमारी भी सुनते जाओ, तुम्हारी भी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। मियां, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कल रात को हमने एक बहुत बड़ी कॉकटेल पार्टी भी रखी है। कॉकटेल पार्टी? अजी हुजूर पहले बताया होता सुबह। अरे जाओ यार, जाओ, अरे जाओ जाओ, नहीं खत्म खत्म खत्म, जाओ ना, जाओ जाओ, खत्म ना, खत्म, जाओ। अरे जुबैर भाई, ये छोटी मोटी बातें तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में होती रहती है। कॉकटेल पार्टी मतलब श्रीमान जी, आपने रोजे की भी तो बड़ी खिल्ली उड़ाई है। जी जी, उस पर कोई लतीफा हो जाए। मियाँ रोजे से मुताल्लिक तो हमारे कई लतीफे हैं, और एक लतीफा मैं आप लोगों को सुनाए देता हूँ। मियाँ, एक बार रमजान के दिन थे और मैं अपने कुछ दोस्तों के साथ बैठा हुआ मियाँ शतरंज खेल रहा था। हुजूर रमजान में और शतरंज? अबे यार, टाइम पास करने के लिए खेल रहे थे, रोजे में टाइम पास नहीं होता था। हाँ, तो अब इतने में मियाँ दोपहर के वक्त वो मौलाना आजुर्दा मिलने चले आए। अच्छा अच्छा। अब हमें रमजान में शतरंज खेलता हुआ देखकर कहने लगे, भाई मिर्जा साहब, हमने हदीस में पढ़ा था कि रमजान में शैतान को कैद कर दिया जाता है, मगर आज ये हदीस की सेहत में तरद्दुद होने लगा। अब मैंने कहा, मौलाना आप बजा फरमाते हैं, हदीस भी अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये ख्याल रहे कि रमजान में शैतान को जिस कोठरी में कैद किया जाता है वो कोठरी, अमा यही कोठरी तो है। यही कोठरी है। वाह गालिब साहब, वाह, हाजिर जवाबी तो इसी को कहते हैं। नुक्ता रसी तो आप ही पर खत्म होती है जनाब। वाकई आपको हैवान जरीफ कहना हक बजानिब है। अरे मोहतरमा, जर्रा नवाजी है आपकी, वरना मन आनम के मन दानम। जनाब गालिब साहब, आम के मुतालिक भी तो आपके कई लतीफे मशहूर हैं, क्या आप सुनाना पसंद फरमाएंगे? मियाँ, आम के मुतालिक तो मैं ये कहना चाहूंगा कि मीठा हो और बहुत हो। मियाँ गाइड, आजकल दिल्ली में आमों का क्या भाव? बहुत सस्ते हैं हुजूर, यही कोई 80-90 रुपए किलो। किलो? अब मेरा मतलब है 80-90 रुपए सेर। लेकिन मीठे तो होते हैं ना। अरे हुजूर, अब जो बेचारा 80-90 रुपए सेर खरीदेगा उसे तो मीठे लगेंगे ही। छोड़िए हुजूर, आप तो आम पर एक मीठा सा लतीफा सुना दीजिए। मियाँ, आम मुझे बहुत पसंद रहे, लेकिन हमारे एक दोस्त हुआ करते थे, वो हकीम रजीउद्दीन, उन्हें आम ही पसंद नहीं थे। आम पसंद नहीं थे? नहीं थे। मैं आदिल भाई, आपको तो आम पसंद है। आम भी कोई खाने की चीज है? अरे गर्मियों में दाने निकल आते हैं। तुम्हारा तो पेट भी खराब हो जाता होगा, तो ऐसा है तुम ये लतीफा जरूर सुनो। तो उन्हें साहब आम पसंद नहीं थे। जी। अब एक दिन मैं अपने बरामदे में बैठा हुआ अपने दोस्तों के साथ आम खा रहा था, वो हकीम रजीउद्दीन वो भी मेरे पास ही बैठे हुए थे। अब इतने में एक गधे वाला अपने गधे के साथ वहां से गुजरा। अब गधे ने आमों के छिलकों को सूंघा और छोड़ दिया। अब वो हकीम रजीउद्दीन, उन्हें फौरन मौका मिल गया। वो मुझसे बोले, देख लीजिए मिर्जा साहब, देख लीजिए, गधे भी आम नहीं खाते। मैंने फौरन जवाब दिया, मैंने कहा, हकीम जी आप बजा फरमाते हैं,
गधे ही आम नहीं खाते। कभी ही आम नहीं खाते। क्यों मियां आदिल, अब तुम्हारा आमों के बारे में क्या ख्याल है? भाई मैं तो मजाक कर रहा था, बात दरअसल ये है मैं आम खाता हूँ लेकिन आमों का बादशाह दशहरी आम खाता हूँ जी। अबे तो दशहरी भी तो आम ही होता है, तरबूज थोड़ी होता है। देखा हुजूर कैसे पार्टी बदल ली। गालिब साहब, आपके यहाँ गधे के किस्से बहुत हैं। अब जी मोहतरमा आपने क्या कहा, मैं सुन नहीं सका। हुजूर ये कह रही हैं आपके पास गधे के किस्से बहुत हैं। अच्छा अच्छा, अरे मोहतरमा क्या बताऊं, मेरे साथ हमेशा एक ना एक गधा लगा ही रहता। बात में से बात निकालना तो कोई जनाब आपसे सीखे। हाजिर जवाबी तो आप पर ही खत्म है हुजूर। और हाँ जनाब, वो मीर मेहदी वाला लतीफा नहीं सुनाया आपने? नहीं 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 नहीं, वो लतीफा नहीं, मैं ठठोल है, ठठोल है। फिर भी सुनाइए जनाब, सुनाइए। कुछ भी हो हुजूर, सुनाइएगा जरूर। भाई अब भाई वो मैं ठठोल है। श्रीमान जी ठठोल ही सुना दीजिए, आपकी तो ठठोल भी पुरलुत्फ होगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप लोग कहते हैं तो मैं सुना देता हूँ। भाई एक बार मैं दर्द से कराह रहा। अच्छा। अब वो मीर मेहदी मेरे पास ही बैठा हुआ था। अब मुझे दर्द से कराहता हुआ देखकर कहने लगा कि अब मिर्जा साहब आप कहें तो आपके पांव दबा दूं। अच्छा। मैंने कहा भाई तू सैयद ज़ादा है, क्यों मुझे गुनहगार करता है? अच्छा। तो कहने लगा जी अब पांव दबाने की उजरत दे दीजिएगा। मैंने कहा हाँ भाई इसमें कोई मजाक नहीं। अब जब पांव दबा चुका तो उजरत तलब की। मैंने कहा भाई कैसी उजरत है? भाई तूने मेरे पांव दाबे, मैंने तेरे पैसे दाबे। जनाब गालिब साहब, भाई एक सवाल तो आपसे ये गधा भी पूछना चाहता है। शौक से मियां, शौक से पूछो पूछो। हजरत जरा ये बताइए कि आपको कैद किस सिलसिले में हुई थी? लोग कहते हैं आप अपने घर में जुआ खिलवाया करते थे, नाल निकाला करते थे। बहुत से लोग तो इसे रकाबत का नतीजा करार देते हैं। हजरत आप जरा मीडिया को बताइए कि इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं। भाई मैं देखिए मैं इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। नहीं जनाब, आपको इसका जवाब देना होगा। गालिब साहब को आपसे पर्दा हटाना पड़ेगा। आपके मुझे सुनना चाहते हैं। देखिए मैं इसका जवाब देना होगा। मैं इस बारे में कुछ बताना ही नहीं चाहता। बताइए, आप खुद तो बताइए। श्रीमान जी आखिर आपको कैद हुई थी तो किस सिलसिले में हुई थी? हमने तो सुना है आपने बैठे बिठाए कोतवाल जी से पंगा ले लिया था। इस बारे में आप क्या कहते हैं? अब देखिए ऐसा है, मैं इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। लेकिन आपको इसका जवाब देना पड़ेगा। जी गालिब साहब से सवाल मैंने पूछा था, जवाब भी मैं अकेले में पूछ लूंगा। आप लोग क्यों जिद कर रहे हैं? आप लोग तो अपने अपने सवाल पूछिए। बहुत जल्दी पलटी मार जाते हो। बैठिए बैठिए। बहुत कुछ है पूछने के लिए। कुछ और जनाब वो मुनकिन नकीर भी तो आपकी जराफत की लपेट में आ गए थे। मोहतरमा आपको मेरे बारे में काफी मालूमात हैं। हुजूर ये ऐवाने गालिब में आपके ड्रामे बहुत देखती है। अच्छा अच्छा, भाई ऐसा था एक बार मेरे पास मेरे कुछ शागिर्द बैठे हुए। अच्छा। अब इतने में मुझे सूझी शरारत। मैंने अपने शागिर्दों से कहा कि देखो भाई जब मैं मर जाऊं तो मुझे एक मैले से कफन में लपेट कर रख देना। यही शागिर्दों ने पूछा। तो मैंने कहा वो इसलिए कि जब मुनकिर नकीर सवाल जवाब करने आएंगे और मुझे एक मैले से कफन में लिपटा हुआ देखेंगे तो सवाल जवाब किए बिना ही वापस चले जाएंगे। क्या बात है हुजूर, माशाअल्लाह क्या हाजिर दिमागी है। जनाब सुनते हैं आप मैन आपके बड़े रसिया थे और एक बार इसी सिलसिले में मुफ्ती सदरुद्दीन आजूदा की अदालत में आपको हाजिर होना पड़ा था। कहिए जनाब अब आपकी शराब नोशी का क्या हाल है? इस बारे में तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, गो हाथ को जुम्बिश नहीं
आंखों में तो दम है जी। तो हाथ को जुम्बिश नहीं, आंखों में तो दम है, रहने दो अभी सागरो मीना मेरे आगे। मियाँ इस दुख्तरे अंगूर की तो बात ही कुछ और है। 2 जरे पी लिए, रगो पै में दौड़ गई, दिल तवाना और दिमाग रोशन हो गया। बिल्कुल ठीक कहा जनाब, बिल्कुल ठीक कहा। जनाब गालिब साहब, आम, पतंग, चिकनी डली और बेसनी रोटी पर भी तो आपने तवा आजमाई की है, क्या आप सुनाना पसंद फरमाएंगे? अबे मिस्टर चिकनी डली, यार तुम ये क्या सवाल पूछते हो? आम, अमरूद, बेसनी रोटी, लहसुन की चटनी। अबे ढंग का सवाल पूछा करो यार, सवाल पूछा करो हमारी तरह। देखा तुमने, हमने गालिब साहब से सिर्फ एक सवाल पूछा और गालिब साहब टहल लिए। ऐसा है भाई, अब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को यहीं खत्म करो और इन खबरों को खूब नमक मिर्च लगाकर अपने अपने अखबार में छाप दो और अपने अपने चैनलों पर ब्रेकिंग न्यूज बनाकर दिखाओ। चाहो तो कुछ बातों का इजाफा अपनी तरफ से भी कर लेना, मगर मियाँ जरा यहाँ तो आना। फरमाइए हुजूर। भाई एक बात का खास ख्याल रखें, वो हमारा जिक्र खैर जरा शानदार ढंग से होना चाहिए, यू नो, मतलब हमारी कवरेज का जरा खास ख्याल रखना। अजी हुजूर, अगर आप ना भी कहते तो भी हम करते, लेकिन वो कॉकटेल पार्टी तो पक्की है ना? कौन सी कॉकटेल पार्टी? अरे जुबैर भाई, अपने याददाश्त के कबाड़ खाने में पूरे दो। हाँ कॉकटेल पार्टी 100% पक्की है यार। थैंक यू, थैंक यू। अच्छा हुजूर, खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। गालिब साहब, जी गालिब साहब, अगर आपको जहमत ना हो तो मैं आपका अकेले में इंटरव्यू लेना चाहती हूँ। अब क्या हुआ हुजूर? ये क्या लेना चाहती हैं? ये आपका इंटरव्यू, मेरा मतलब है ये आपसे अकेले में कुछ सवाल जवाब पूछना चाहती है। अच्छा, लेकिन अकेले में क्यों? अरे हुजूर, आजकल तो यही सब कुछ होता है। अच्छा जी लाहौल वला कुव्वत है। देखो मोहतरमा, ऐसा है कि इस वक्त गालिब साहब बहुत थक गए। आप एक काम कीजिए, अपना विजिटिंग कार्ड दीजिए, जैसे ही गालिब साहब फुर्सत में होंगे और फ्रेश होंगे मैं आपको इत्तला कर दूंगा। आप आइए और गालिब साहब का इंटरव्यू अकेले में ले लीजिए, और चाहे तो 10-20 इंटरव्यू मेरे भी ले लें अकेले में। विजिटिंग कार्ड तो दें। गालिब साहब, अरे मैडम, ये अंग्रेजी के कार्ड अब क्या गालिब साहब पढ़ेंगे? भाई गालिब साहब भी तो इसे मुझसे ही पढ़वाएंगे, मुझे दिया होता। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। मियाँ आप क्या करता